जैन उदयपुर में 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर कांग्रेस की ओर से जो आयोजित किया गया उसका समापन हो चुका है। हमारी संवाददाता ज्योति सिंह लाइव वहीं से हमारे साथ जुड़ रही है। ज्योति, अजय माकन ने जो बड़े अनाउंसमेंट्स किए उनकी बात करेंगे, उससे पहले लेकिन जो शुरुआत हुई उसकी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है उस पर हम डिस्कशंस कर लेंगे और उनके इस संबोधन से एक चीज तो साफ हो गई है ज्योति कि पुरजोर कोशिश करेंगे वो आने वाले समय में, एक लंबी लड़ाई उन्हें लड़नी है। और सबसे बड़ी बात और काबिले तारीफ ये बात जरूर मैं कहूंगी कि राहुल गांधी ने सबके सामने जो कांग्रेस पार्टी की खामियां हैं उन्हें सबके सामने एक्सेप्ट किया। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल भारती, देखिए चिंतन शिविर समाप्त हो चुका है और देखिए जो ड्राफ्ट था, जो रिपोर्ट थी वो भी सौंप दी गई है। और जैसे कि आपने कहा कि राहुल गांधी ने ये स्वीकार किया है कि जो गलतियां थी उनको मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखिए ये वाकई में एक अच्छी खबर है, एक अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने स्वीकारा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पार्टी का रिस्पॉन्स रहा, पार्टी की प्रेजेंटेशन रही है, फिर चाहे वो हम इलेक्शंस में देखें या ऑल ओवर की बात करें, तो वो वाकई में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठीक नहीं रही है। उसे लेकर ये चिंतन शिविर किया गया। देखिए आज जब संबोधन में बात कही गई तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं से, तो अगर कार्यकर्ता मजबूत रहेगा तो पार्टी मजबूत रहेगी, संगठन मजबूत रहेगा। तो देखिए वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दिए। युवाओं की बात की उन्होंने कि युवाओं को आगे आकर जो पार्टी को है मौका देना चाहिए। और देखिए वही 25 से 50 साल तक का जो बात कही है, 50% की बात कही है युवाओं के लिए, वो बात कही है। लेकिन वहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन जो ओल्ड एज लीडर्स हैं वो बूढ़े नहीं हुए। तो यानी कि 50 साल तक की जो कहीं ना कहीं ये बात कही गई है युवाओं को लेकर। और इसके अलावा देखिए CWC में भी कई प्रस्ताव जो है उनको भी मंजूरी दी गई है कि 25 से 50 साल तक के जो युवा हैं उनको संगठन और इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उसमें लेने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और वहीं आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 75 किलोमीटर की यात्रा निकालने की मंजूरी दी गई है। और वहीं देखिए बात करें केरल में राजीव गांधी स्मृति से शुरू होकर 75 किलोमीटर तक ये यात्रा रहेगी। और देखिए जिला स्तर से लेकर यानी कि टॉप टू बॉटम तक, जिलाओं की बात करें, हम स्टेट की बात करें, नेशनल लेवल की बात करें, तो हर जगह ये आज़ादी की जो 75 साल पूरे होने की यात्रा है ये यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन कई बदलाव की बात जो हम देख रहे थे चिंतन शिविर में कि जब चिंतन शिविर खत्म होगा तो बहुत ही बड़े बदलाव देखे जाएंगे। लेकिन जब राहुल गांधी अपना संबोधन करते हुए दिखाई दे रहे थे तो उनके संबोधन में एक ये बात जरूर सामने आई कि पार्टी जो गलतियां कर रही थी, जो नेताओं से गलतियां हो रही थी, वो पार्टी ने एक्सेप्ट की है। यानी कि अपनी गलतियां सुधारते हुए, जैसे कि अगर हम पहले दिन की बात करें चिंतन शिविर की, तो सोनिया गांधी ने कहा था कि ये वक्त कर्ज उतारने का है। पार्टी ने कई नेताओं को बहुत कुछ दिया है, तो ये वक्त अब कर्ज उतारने का है। ये वक्त की डिमांड है, ये टाइम की डिमांड है कि चेंजेस पार्टी के अंदर किए जाए। तभी से ये अंदाजा लगा जा रहा था कि पार्टी के अंदर चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। और अभी संबोधन जब खत्म हुआ तो राहुल गांधी के संबोधन में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता मजबूत बने ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। भारती ज्योति, इसी के साथ साथ में कार्यकर्ता की मजबूती के साथ साथ में एक बात पे और जोर दिया है राहुल गांधी ने कि कम्युनिकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देने की बात उन्होंने कही। साथ ही ये भी कहा कि जनता के साथ जब तक कम्युनिकेशन को दृढ़ नहीं किया जाएगा तब तक ये लड़ाई जीतना संभव नहीं है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में सही भी है ज्योति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का की पॉइंट होता है जनता से कम्युनिकेशन साधना। बिल्कुल, देखिए जब चिंतन शिविर ये चल रहा था तब हर एक बात पे मंथन हो रहा था, फिर चाहे वो संगठन की मजबूती को लेकर हो या फिर कोई मैसेज जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए। देखिए ये बात भी सामने निकल के आई है कि जनता तक कांग्रेस का मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए जो संवाद है, जो बात है, जो मैसेज है वो कांग्रेस का स्पष्ट रूप से जमीनी स्तर पे दिखाई दे,
उसको लेकर भी ये बात कही गई। और देखिए वही पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट भी बनाया जाएगा, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी जनता के साथ। वही राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी गठन किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर की बात करें तो देखिए इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी बनाया जाएगा। तो देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कमेटियों का गठन किया जाएगा ताकि अच्छे से पब्लिक के साथ, जनता के साथ संवाद किया जाए कि जो मैसेज है कांग्रेस का वो मैसेज जनता तक पहुंचाया जा सके। और वही देखिए इसी से मिलते जुलते देखिए राहुल गांधी ने ये बात स्पष्ट कर दी है भारती कि जनता से जुड़ने के लिए ये जो यात्रा है वो निकाली जाएगी। और देखिए ये कोई एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने के लिए नहीं निकाली जाएगी, ये पूरे साल तक चलेगा। और कई यात्राएं जो है, कई रैलियां जो है वो निकाली जाएंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अब ये माना जा रहा है कि इस चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस काफी एक्टिव दिखाई देगी। और न सिर्फ कांग्रेस का नेता बल्कि कार्यकर्ता भी अपने अपने स्तर पर मजबूती से सामने आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि राहुल गांधी ने न सिर्फ युवाओं को आगे लाने की पहल की है बल्कि जो एक छोटा कार्यकर्ता, देखिए पार्टी की बात अगर हम बात करें तो संगठन होता है और संगठन मजबूत रहेगा तभी एक पूरी पार्टी मजबूत रहेगी। तो राहुल गांधी ने अपने संबोधन में ये बात स्पष्ट कर दी है कि जनता को कनेक्ट कैसे करना है, किस तरीके से कनेक्ट करना है और युवाओं को किस तरीके से आगे लाना है। भाई ज्योति, युवाओं को किस तरीके से आगे लाना है, साथ ही साथ जनता से किस तरीके से कनेक्शन साधना है, इस पर तो राहुल गांधी ने अपनी बात रख दी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले कभी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया नहीं हो, फिर चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो। पिछले साल ही अगर आपको ध्यान हो तो जयपुर से ही महंगाई के विरोध में एक महाअभियान शुरू किया गया था कांग्रेस की ओर से। लेकिन क्यों ऐसा हर बार हो जाता है कि जनता से जुड़े हुए जो सीधे मुद्दे हैं उनको कांग्रेस पार्टी उठाती है लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पाती है? जी बिल्कुल भारती, देखिए इसी बात को लेकर चिंतन शिविर में जब ये 3 दिन तक चिंतन शिविर चला तो इस बात की भी चर्चा काफी जोरों से हुई कि फिर चाहे महंगाई की बात कांग्रेस करती हो, बेरोजगारी की बात करती हो या फिर किसी भी मुद्दे की बात अगर कांग्रेस करती है तो वो जनता तक पूरे तरीके से मैसेज क्यों नहीं पहुंच पाता। आखिर कौन सी कमी रह जाती है जो पूरा प्रॉपर तरीके से संवाद होना चाहिए, मैसेज कन्वर्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसकी बातचीत भी हुई और देखिए उसको लेकर कमेटी का गठन किया गया है और हर एक कार्यकर्ताओं को ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि आप किस तरीके से अपने अपने जिले की बात करें या अपने अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया, स्टेट एरिया की बात करें तो आप किस तरीके से पब्लिक से कम्युनिकेट करेंगे, पब्लिक से किस तरीके से जुड़ेंगे। तो इसको लेकर कमेटियां बनाई गई हैं जो स्पेशली यही कार्य करेंगी कि किस तरीके से पब्लिक से कम्युनिकेशन किया जाए। देखिए कम्युनिकेशन पे खास तौर पे ध्यान दिया गया है। अब ये देखना होगा कि जो ये कमेटियां बनाई गई हैं, ये कमेटियां किस तरीके से कार्य करेंगी और जो इलेक्ट्रल किया गया है ये किस तरीके से काम करेंगी, तो ये देखने वाली बात होगी भारती। जी ज्योति, आपके साथ में दिनेश हमारे संवाददाता वो भी होंगे, उनसे भी जरा मेरा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि 90 से 180 दिन का समय दिया है अजय माकन ने, जैसा कि अपने संबोधन में कहा कि 90 से 180 दिनों के अंदर जितने भी रिक्त पद हैं उन पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी और जितने भी निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी छटनी की जाएगी। तो इसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करेगी कांग्रेस पार्टी? दिनेश, देखिए किस तरीके से कांग्रेस जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए नवसंकल्प चिंतन शिविर का मुख्य एजेंडा यही था कि किस तरह से कांग्रेस संगठन को मजबूती दी जाए, एक नए तरीके से एक नया संदेश लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव डाणी और हर परिवार तक पहुंच सके। और कांग्रेस का जो संदेश है, 3 दिन तक ये नवसंकल्प चिंतन शिविर चला, 2 दिन तक ग्रुप डिस्कशन हुए, 6 विषयों पर जो कमेटियां गठित की गई थी उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट, पूरे सजेशंस जो डेलीगेशन था उनके सजेशंस के आधार पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी है और उनकी सिफारिशों के आधार पर ही, जो कमेटी ने सिफारिश की थी उनके आधार पर ही तमाम निर्णय लिए गए हैं। सबसे मुख्य रूप से कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए जो निर्णय लिए गए हैं उनमें 3 से 6 माह के बीच में कांग्रेस संगठन को एक नए रूप में जो भी नियुक्तियां करनी है, चाहे जिला की हो, ब्लॉक की हो, तमाम नियुक्तियां 3 से 6 माह के बीच में की जाएंगी। इसके साथ ही ब्लॉक के और बूथ के बीच में एक मंडल कमेटियों का गठन किया जाएगा ताकि जो लंबा स्पेस है, गैप है, ब्लॉक बूथ के बाद सीधे ब्लॉक कमेटियां हैं तो उसके बीच में मंडल कमेटियों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही
कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो चूंकि पब्लिक का सीधा फीडबैक कांग्रेस हाईकमान तक नहीं पहुंच पाता है, पार्टी तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसके लिए पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट गठन के लिए अनुमोदन यहां पर किया गया। राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का गठन हो ताकि कांग्रेस की जो रीति नीति है, जो नेताओं का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, आज़ादी के समय कांग्रेस पार्टी का क्या इतिहास था, तो इसको लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का गठन हो ताकि कांग्रेस का जो इतिहास है वो आम जनता तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, चूंकि लगातार राज्यों में हार मिल रही है, तो एक चुनावी रणनीति प्रॉपर तरीके से तैयार की जाए और उस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाए। तो इसके लिए भी कांग्रेस की ओर से इलेक्शन डिपार्टमेंट में का गठन किया जाएगा एआईसीसी के साथ ही, और कांग्रेस अध्यक्ष को सुझाव देने के लिए एक एडवाइजरी ग्रुप का गठन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इसका जिक्र किया है कि ये भले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरह निर्णयों में भागीदारी ना हो, लेकिन एडवाइजरी ग्रुप का जो सजेशन होंगे वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही जिस तरह से 2 दिन से लगातार चल रहा था, अजय माकन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लगातार बहुत सारे ऐसी पोस्ट है जहां कांग्रेस के नेता हैं वो लंबे समय से उन पोस्टों पर बैठे हैं, तो 5 साल का क्राइटेरिया रखा गया है। 5 साल जो नेता एक पोस्ट पर बैठा है उनको हटाकर नए लोगों को मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 फैमिली 1 टिकट की भी बात की गई है, लेकिन उसमें एक रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि उसमें अगर एक फैमिली से दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो उसमें 5 वर्ष का उसका अनुभव बहुत जरूरी होगा। उसकी सक्रियता को आकलन किया जाएगा और उसके आधार पर ही ये फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही जो ब्लॉक, बूथ और संगठन की जो भी कमेटियां हैं, डिस्ट्रिक्ट की हो, एआईसीसी की हो, पीसीसी की हो, उसमें 50% भागीदारी फिर अंडर 50 जो युवा हैं उनको दी जाएगी। इसके साथ ही युवा, दलित, महिला, उनका भी प्रतिनिधित्व रखा जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा मैसेज एक नव संकल्प, और इस नव संकल्प चिंतन शिविर के समापन सत्र में एक नारा दिया गया है कि भारत जोड़ो, और भारत जोड़ो के नारे के साथ ही सोनिया गांधी ने ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि एक नए संकल्प के साथ 2024 के रोड मैप को लेकर जो डिसीजन कांग्रेस पार्टी की ओर से लिए गए हैं उनको लेकर जनता के बीच जाना है, और 2024 की तैयारियों को लेकर ये तमाम डिसीजन कांग्रेस पार्टी की ओर से लिए जा रहे हैं। ज्योति, दिनेश से एक सवाल और पूछेगा कि ये जो रूल की बात की गई है, नव संकल्प की बात की गई है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर आसीन रहेगा, साथ ही साथ 50% युवाओं की भागीदारी, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन वहां भी होगा जहां पर ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, या फिर सिर्फ ये आने वाले समय के लिए है? देखिए, संगठन के स्तर पर ये तमाम फैसले किए गए हैं कि संगठन में जो लंबे समय से कांग्रेस महासचिव बनकर कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, 5 साल से अधिक वक्त उनको हो गया है, तो उनको हटाकर नए लोगों को मौका दिया जाएगा। ये जहां कांग्रेस संगठन में तमाम तब्दीलियां होंगी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने संबोधन में इसके साथ ये भी किया है कि जो डिक्लेरेशन कांग्रेस सीडब्ल्यूसी और चिंतन शिविर का पड़ा है, जो सामने आया है, उसमें कुछ बिंदु हालांकि शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन उनको भी बहुत जल्दी इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से तमाम फैसले जो किए हैं उनको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट किया जाएगा, और शेष जो रह गए हैं, जो सुझाव कमेटी के आए हैं, तमाम सुझावों को इसमें कंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन जो शेष रह गए हैं उनको भी बहुत जल्दी लागू किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, ये मैसेज देने की कोशिश इस नवसंकल्प चिंतन शिविर के जरिए की गई है कि अब के बाद, आज के बाद यानी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से सड़कों पर उतरेगा। राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश और ऊर्जा का संचार भरने की कोशिश की है कि मैं अंतिम दिन तक आपके साथ लड़ता रहूंगा। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को टारगेट किया है कि बीजेपी और आरएसएस नफरत की राजनीति करती है, लेकिन हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की राजनीति नहीं करते। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आह्वान भी किया है कि किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा। और 2 अक्टूबर से कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा की है कि 2 अक्टूबर से एक यात्रा निकाली जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इस यात्रा में कांग्रेस का युवा और बुजुर्ग तमाम जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। अमूमन खुद सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगी, और एक बड़ा मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अब 2024 की तैयारी को लेकर पूरी तरह से एक सकारात्मक रूप से जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उनको लेकर जनता के बीच जाएगा। जो कमेटियां 6 कमेटियां गठन किया गया था, उसमें कांग्रेस संगठन को लेकर हमने सारी जानकारी दर्शकों तक दी कि किस तरह से कांग्रेस संगठन में तमाम बदलाव किए जाएंगे और क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी की चुनाव में रहेगी, किन किन डिपार्टमेंट्स का गठन किया जाएगा। और देखिए, बड़ी बात यह है कि अजय माकन ने ये भी जानकारी दी कि बहुत कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से जनता और कांग्रेस पार्टी के बीच जो मैसेज होता है पार्टी का वो नहीं पहुंच पाता है।
तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसको और विस्तार किया जाएगा। सोशल मीडिया और मीडिया ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट्स सभी को एक साथ कर इनका विस्तार किया जाएगा, ताकि कांग्रेस संगठन का, कांग्रेस हाईकमान का, पार्टी की स्ट्रेटेजी को लेकर जो मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसको लेकर भी विस्तार किया जाएगा। और जिलों में भी एक जन जागरण अभियान नेक्स्ट स्टेप जो है वो चलाया जाएगा। तो इस तरह से तमाम जो रूपरेखा है पार्टी की, उसको लेकर इस नवसंकल्प चिंतन शिविर के जरिए उन्होंने भारत जोड़ो के नारे के साथ शुरुआत एक तरह से कही जा सकती है कि 2024 के रोडमैप की तैयारी शुरू कर दी। ज्योति, इस चिंतन शिविर की तो यानी कि जो शुरुआत हुई थी, शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो एक नए अवतार में दिखाई देगी। जी बिल्कुल ज्योति, इस चिंतन शिविर की शुरुआत से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। शायद ऐसी जब से चिंतन शिविर शुरू हुआ है उदयपुर में, तब से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। और आज भी कहीं ना कहीं ये जो समापन सत्र है उससे ठीक पहले ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि सर्वसम्मति से सभी लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या इस पर कोई अपडेट है आपके पास में? बिल्कुल भारती, देखिए जब ये चिंतन शिविर स्टार्ट हो रहा था तब ये बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी इस शिविर के अंदर की जाएगी। लेकिन जब ये जो पूरी रिपोर्ट सामने आई है तो इसमें अध्यक्ष बनाने को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी बिंदु नहीं रखा गया है। लेकिन जो खबर सामने से आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की जो मांग है वो लगातार कांग्रेस नेता करते हुए दिखाई दी। और चिंतन शिविर के अंदर भी जब बैठकें चल रही थी तब नेता ये मांग कर रहे थे कि जो राहुल गांधी है उनको अध्यक्ष चुना जाए। तो देखिए जब अध्यक्ष का जो चुनाव होगा जो कि जुलाई के आसपास किया जाएगा, तब नेताओं की ये मांग है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाए। भारती जी बिल्कुल, क्योंकि ज्योति ये मांग और भी मजबूत हो जाती है जब ये कहा जाता है कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से भी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से भी कि युवाओं को ज्यादा वेटेज दी जाएगी और 50% से ज्यादा भागीदारी उनकी होगी। तो ये मांग कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती पकड़ लेती है। ज्योति, चिंतन शिविर के अंदर ये कहा जाता है कि 50% तक युवाओं को मौका दिया जाएगा, कई ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाएगा कांग्रेस के अंदर और युवाओं को मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में अध्यक्ष जो कि राहुल गांधी को बनाने की मांग लगातार पार्टी के अंदर उठती हुई आई है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन जो खबरें अंदर से आई लगातार उन खबरों के मुताबिक तो यही था कि हर दूसरे नेता की बात करें तो वो चाहते थे कि अध्यक्ष बनाने को लेकर भी इस शिविर में चर्चा की जाए और ये प्रस्ताव रखा भी गया कई लोगों की तरफ से कि राहुल गांधी को अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिया जाए। क्योंकि देखिए पार्टी की तरफ से अगर युवाओं को लेकर एक एजेंडा कहे पार्टी का या एक पहल कहे युवाओं को आगे लाने की, तो ऐसे में जब कांग्रेस चाहती है कि युवा आगे आए तो एक युवा के चेहरे को देखते हुए राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो देखिए कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं एक फायदा भी होगा। लेकिन वही देखिए जिस तरीके से इस चिंतन शिविर का जो एक आउटपुट निकला कि लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर परिवारवाद का जो आरोप है वो लगाती हुई दिखाई देती है बीजेपी और परिवारवादी जो पार्टी है वो कहलाती है कांग्रेस। तो ऐसे में इस बात पर भी चर्चा की गई, ये पॉइंट रखा गया कि ताकि एक परिवार से एक टिकट वाला जो फॉर्मूला है वो लागू अगर कर दिया जाएगा तो कहीं कहीं जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो आरोप ना लगे। तो देखिए अब जब ये चिंतन शिविर समाप्त हो गया है, जो बात कही जा रही थी कि उदयपुर से देश की जो पार्टी है कांग्रेस उसका उदय होगा, तो देखिए ये कितना उदय होता है और कितना इम्प्लीमेंट होता है ये देखने वाली बात होगी। इस चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए वो भी दिखाई दी और वो चाहते हैं और एक मैसेज भी उन्होंने दिया कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है। तो देखिए अब ये असली ताकत कार्यकर्ताओं को उन्होंने बता दिया और वो चाहते भी है कि पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मन से पार्टी के साथ जुड़े और काम करते हुए दिखाई दे, पार्टी को मजबूत बनाते हुए दिखाई दे और जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से उतरने की तैयारी कर ली है, जनता से संवाद, जनता को मैसेज देने की तैयारी कर ली है। तो अब जब पूरी तरीके से कांग्रेस ने चिंतन शिविर में अपनी कमर कस ली है, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से उतरती है और कितना प्रेजेंटेशन देती है और कितनी सीटें लेकर आती है, इसको लेकर रणनीति बनाई जा चुकी है।
लेकिन अब कितनी पूरी होती है और कितनी सक्सेस होती है कांग्रेस पार्टी, ये देखना होगा भारती। जी ज्योति, और इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे भी लगता है कि जो 3 डिपार्टमेंट का गठन करने की बात अजय माकन ने की, पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट, नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का गठन जिसकी शुरुआत शायद केरल से होनी है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और AICC की तर्ज पर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का भी गठन किया जाएगा, तो इनके क्या मायने हैं और ये डिपार्टमेंट किस तरीके से वर्क करेंगे? ज्योति, आप चाहें तो दिनेश की हेल्प भी ले सकती हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें कि पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट की बात की जा रही है, जो 3 डिपार्टमेंट है उनका गठन करने की बात की जा रही है, तो देखिए अलग अलग विषयों पर जनता के साथ विचार किए जाएंगे, जो उनके विचार हैं वो विचार जानने की कोशिश की जाएगी। जो पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट है यानी कि जनता से किस तरीके से जुड़ा जाए, पब्लिक क्या चाहती है, क्या फीडबैक पब्लिक का है, वो इस डिपार्टमेंट के जरिए जानने की कोशिश करेगी कांग्रेस। वहीं देखिए दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसका गठन किया जाएगा नीतियों के बारे में, विचारधारा और दृष्टि, यानी कि सरकार किस तरीके से अपनी नीतियां लाती है और मौजूदा स्थिति क्या है वो जानने की कोशिश करेगी। और वहीं देखिए दूसरे की बात करें तो इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, थर्ड ये डिपार्टमेंट है, ये जो गठन किया जाएगा तो जो चुनाव की पूरी तरीके से क्या तैयारी रहेगी, किस तरीके से प्रभाव इलेक्शंस पे डालेगी कांग्रेस, ये गठन जब ये कमेटी की जाएगी या डिपार्टमेंट किया जाएगा तो इसमें पूरा फीडबैक इलेक्शन से रिलेटेड लिया जाएगा। क्योंकि देखिए अभी विधानसभा चुनाव है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, हाल ही में चुनाव है, तो ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती है कि जो 5 विधानसभा राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनमें जो हार का सामना करना पड़े, अब वो दोबारा हार का सामना कांग्रेस को करना पड़े। तो अब कांग्रेस का न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि देखिए ऊपर लीडर्स भी जो बैठे हैं, चाहे हम टॉप टू बॉटम बात करें तो कांग्रेस हर एक कार्यकर्ता को, हर एक लीडर को साथ लेकर चलना चाहती है और चाहती है कि जो वापसी की है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा टारगेट जो था वो ये था कि पिछले 8 सालों में जो लगातार हार का फेस जो देखती आ रही है कांग्रेस, वो सिर्फ 3 दिन में चिंतन मंथन कर कर ये रिजल्ट निकाला गया और ये 3 डिपार्टमेंट बनाए जाने का ये जो एक अच्छा प्रयास जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया। लेकिन चुनौती भरा ये चिंतन शिविर जरूर था, क्योंकि पिछले 8 साल में ये पूरा रिजल्ट, ये पूरा आउटपुट निकालना कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हार हुई, कैसे कैसे लगातार संगठन कांग्रेस का जो है वो कमजोर होता चला गया, कहाँ क्या कमियां रही, कहाँ क्या कमजोरियां रही, ये जानने के लिए देखिए दिन रात लगातार बैठक चलती रही। न सिर्फ चिंतन शिविर होता रहा बल्कि चिंतन शिविर के अलावा भी बैठक चलती रही और राहुल गांधी खुद उसमें इन्वॉल्व रहे। जो 6 कमेटियां बनाई गई थी अलग अलग विषय को लेकर, उनके कन्वीनर्स के साथ भी बार बार लगातार जो सुझाव लेते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। और जब पूरे सुझाव, पूरे चिंतन, पूरे मंथन के बाद ये जाकर ये आउटपुट निकला है कि ये 3 डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे जिसमें पब्लिक से फीडबैक लिया जाएगा, इलेक्शन से रिलेटेड फीडबैक लिया, और कांग्रेस पार्टी की क्या नीतियां रहेंगी, क्या योजना रहेंगी, वो किस तरीके से पहुंचाई जाए, ये डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। भारती ज्योति, अगला सवाल मेरा दिनेश से है, उनसे ये पूछेगा कि समान विचारधाराओं वाले जितने भी समूह हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करने की बात राहुल गांधी ने कही और कहा कि उन्हें साथ लेकर चलेंगे, लेकिन ये भी कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनसे दूरी बनाकर रखेंगे। तो इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए राहुल गांधी ने अपने स्पीच में बहुत सारी बातें क्लियर की हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि जनता से जो हमारा सीधा संपर्क था कांग्रेस पार्टी का वो टूटा है और उसी की वजह से राज्यों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी जो बात है वो कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए, कांग्रेस नेता के लिए ये है कि हमें जनता से सीधा जुड़ाव, वापस जो कम्युनिकेशन है उसको स्थापित करना है और कम्युनिकेशन पर ही सबसे बड़ा जोर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देना है। जनता के बीच जाकर बैठ जाना है बगैर कुछ सोचे, ये उन्होंने मैसेज इस नवसंकल्प चिंतन शिविर के माध्यम से दिया है। तो इस तरह से उन्होंने ये स्वीकार किया है। आपका सवाल एक बार दोहराएं प्लीज। जी दिनेश, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी ने एक बड़ी बात अपने संबोधन में कही। उन्होंने ये कहा कि जो समान विचारधारा वाले जो दल हैं उन्हें साथ लेकर चलेंगे, लेकिन क्षेत्रीय जो संगठन है, क्षेत्रीय दल जो है उनसे दूरी बनाकर रखेंगे। तो इसके क्या मायने हैं? देखिए राहुल गांधी ने सबसे पहले तो ये कहा कि नेशनल लेवल पर बीजेपी को कोई पार्टी हरा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। राज्यों में जहां तक रीजनल जो पार्टियां हैं उनका सवाल है कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है और उस विचारधारा का मुकाबला बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से है। हमें
बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है वो नफरत, घृणा और इस तरह की राजनीति करने की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जोड़ने की विचारधारा है, लोगों को शांति सद्भावना की विचारधारा है। तो ऐसे में कांग्रेस की विचारधारा से जो समान विचारधारा वाले जहां पर क्षेत्रीय दल हैं उनको साथ लेने की उन्होंने बात कही है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल जो पार्टियां हैं उनकी कोई विचारधारा, आइडियोलॉजी नहीं होती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि देखिए राहुल गांधी और पार्टी ने जो 3 दिन तक यहाँ पर मंथन किया और उसमें जो पॉलिटिकल राजनीतिक विषयों को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी उसमें ये मंथन हुआ कि जहाँ पर कांग्रेस के अलावा जो दूसरी जो रीजनल दल बने, कांग्रेस से निकलकर जो नेताओं ने क्षेत्रीय पार्टियां बनाई, उन पार्टियां जहां पार्टियां बनी उसके बाद कांग्रेस पार्टी को वहां पर नुकसान होता चला गया। जो वोट था कांग्रेस पार्टी का वो छिटक कर क्षेत्रीय दलों में शामिल हो गया। तो इस तरह से कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज है कि हर राज्य में ज्यादातर जहां पर क्षेत्रीय दल है वहां पर कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक घटा है। तो राहुल गांधी ने ये क्लियर किया है कि जो क्षेत्रीय दल है इस बात को लेकर भी इस पूरे सेशन में चर्चा हुई, राजनीतिक से जो जुड़ा विषय था इसमें चर्चा हुई है कि किन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस किया जाए और किन के साथ नहीं किया जाए। तो ये क्लियर है, राहुल गांधी ने क्लियर भी कर दिया है कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो जाति पर आधारित होती हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मिलान खाती हुई जो पार्टियां हैं उनसे वो अलायंस भी करेंगी। लेकिन मूल रूप से उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल क्षेत्रीय पार्टियां उनसे कांग्रेस पार्टियां बहुत कम अलायंस करेगी, जरूरत समझेगी वहां पर ही कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए वहां पर अलायंस के काम करेगी। जी दिनेश, आपने एक बात और कही थी कि अपना जो संपर्क है जनता से उसे साधने की पुरजोर कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी। आने की बात जब कही जा रही थी तो एक जब प्रेजेंटेशन प्रशांत किशोर की तरफ से दी गई थी तो उसमें ये भी इंक्लूड था कि कांग्रेस को गठबंधन करके आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वो पॉइंट जो है उसमें सोचा है, उसको से विचार विमर्श करते हुए जो पॉलिटिकल जो कमेटी बनाई गई थी उसकी तरफ से भी ये विचार जो है, जो सुझाव जो है वो रखा गया था कि कांग्रेस पार्टी को अगर किसी स्टेट में गठबंधन करने की जरूरत पड़ती है तो वो गठबंधन के साथ इलेक्शंस में उतर सकती है। इससे ये होगा क्योंकि कई जगहों पर कांग्रेस की बात करें तो वहां पर कांग्रेस का अच्छा रिजल्ट नहीं निकल के सामने आता है। तो ऐसे में जब कांग्रेस अगर गठबंधन करेगी, अलायंस करेगी तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल और महाराष्ट्र सामने है तो पॉलिटिकल जो कमेटी बनाई गई थी उसकी तरफ से ये सुझाव दिया गया था और जो कहीं ना कहीं सुझाव जो है वो अब सामने निकल के भी आया है, जो राहुल गांधी ने खुद अपने संबोधन में बता ही दिया कि भले अलायंस करके आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनसे दूर रहेंगे। जी ज्योति, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जनता से संपर्क साधने की बात जो दिनेश कसारा ने अभी कही कि इस पर बहुत जोर दिया गया है, राहुल गांधी ने भी और बाकी सभी भी दिग्गज नेताओं ने कहा है कि जनता से सीधा संपर्क कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मुद्दे कांग्रेस पार्टी जो उठा रही है वो जनता तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उसका रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आएगा। तो इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि जो दिग्गज नेता हैं या जो बड़े पदाधिकारी हैं और मंत्रीगण हैं सिर्फ वो संपर्क साधें और ये काम हो जाए। यहाँ पर तो जो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता है उस तक को जुड़ना पड़ेगा संपर्क साधने में। और साथ ही साथ इसी से जुड़ी हुई बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को हटाने की कवायद भी अब शुरू हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बिल्कुल भारती, देखिए अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कार्यकर्ताओं की तो देखिए राहुल गांधी ये समझ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि कांग्रेस का जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गिरना नहीं चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए आते ही संबोधन में अपने राहुल गांधी ने कह ही दिया कि कार्यकर्ता ही असली ताकत है पार्टी की, जिससे कहीं ना कहीं जोश बढ़ते हुए भी वो दिखाई दिए कार्यकर्ताओं में। देखिए अब बात ये आती है कि मैसेज जो जनता तक पहुंचाना है, जो पब्लिक तक पहुंचाना है, वो कैसे और किस तरीके से पहुंचेगा। देखिए इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है कि पब्लिक तक किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, वो कमेटी वर्क करेगी, वो कमेटी पूरी तरीके से काम करेगी, जो पब्लिक तक मैसेज भी पहुंचाएगी, पब्लिक से फीडबैक भी लेगी और जो कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है, नीतियां हैं, योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंचाई जाएंगी। और देखिए ये सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा बल्कि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं वो वक्त वक्त पर बैठक भी करेंगे और वक्त वक्त पर फीडबैक भी लेंगे
आउटपुट भी लेंगे कि जो अगर बात करें एग्जांपल के तौर पे कि पिछले हफ्ते कोई बैठक हुई तो वो बैठक का रिजल्ट क्या रहा, उसका आउटपुट क्या रहा, इसको लेकर भी देखिए लगातार बैठकें होंगी और सीधा मैसेज जो है वो आला कमान तक, हाईकमान तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भी कमेटियां गठित की गई और रास्ते जो है वो खोलने का काम कांग्रेस कर रही है। क्योंकि देखिए ये कांग्रेस ने समझ लिया है कि अगर जनता तक पहुंचना है तो जनता तक मैसेज भी पहुंचाना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे में जो बड़े लीडर्स है वो भी जनता से जुड़ेंगे और लेकिन कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगे कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कोई भी जनता तक अगर मैसेज कन्वे करना है, पहुंचाना है उसे, तो कार्यकर्ता ही उसका करेंगे। मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट अगर करती है तो देखिए अगर वो बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होता, स्टेट लेवल पर तो जनता तक नहीं पहुंच पाता है। तो अब यही देखना होगा, क्योंकि बहुत ही टफ टारगेट होगा कांग्रेस के लिए कि वो मैसेज किस तरीके से कन्वे करती है पब्लिक के बीच में, क्योंकि अब इलेक्शंस में थोड़ा ही समय रह गया है। ऐसे में चिंतन शिविर खत्म हो चुका है। अब चिंतन शिविर के बाद कमर तो कस ली है, लेकिन आउटपुट किस तरीके से रहेगा ये देखना होगा और इस टफ टारगेट को पूरा किस तरीके से करती है कांग्रेस पार्टी। जी ज्योति, अगला सवाल मैं दिनेश कसाना से लेना चाहूंगी। 2 अगस्त यानी गांधी जयंती के दिन से जो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद भी सम्मिलित होने वाली हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो इस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्या मात्र ये उद्देश्य है कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति को एक बार फिर से बूस्ट दिया जाए, या फिर इसके अलावा जो जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें भी साथ के साथ उठाया जाएगा ताकि इसका फायदा इलेक्शंस में भी कांग्रेस पार्टी को मिले? देखिए ये सारी बातें इस यात्रा में शामिल हैं कि किस तरह से जनता के बीच जाया जाए। जो कम्युनिकेशन गैप जनता और कांग्रेस पार्टी के बीच आ गया है उसको किस तरह से दूर किया जाए और कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए, उसका एजेंडा ये यात्रा से में शामिल है कि 2 अक्टूबर से जो यात्रा शामिल होगी वो पूरे देश भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक शामिल होगी और उसमें कांग्रेस का युवा भी शामिल होगा, बुजुर्ग भी शामिल होगा। एक कांग्रेस पार्टी नए आंदोलन की शुरुआत करेगी कि कांग्रेस पार्टी का क्या इतिहास रहा है, कांग्रेस के नेताओं का क्या इतिहास रहा है, किस तरह से आज़ादी के आंदोलन में उनका योगदान रहा है और कांग्रेस की सरकारों ने देश के विकास के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन संस्थान बनाए हैं, किस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने काम किया है, वो तमाम बातें जो जनता के बीच पहुंचाई जा सकती हैं। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार की फेलियर रही है, अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, रुपया लगातार गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो इनको लेकर, तमाम इश्यूज को लेकर जनता के बीच किस तरह से जाया जाए और जनता तक ये सारी बातें पहुंचाई जा सके। राहुल गांधी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कम्युनिकेशन गैप हुआ है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी कम्युनिकेशन की सदी है, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता को घर से निकलकर आम जनता तक पहुंचना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, कांग्रेस की जो इतिहास और विचारधारा है उसको बताना पड़ेगा, कांग्रेस की सरकारों ने जो कामकाज किया है उसको जनता तक पहुंचाना पड़ेगा, केंद्र की जो विफलताएं हैं, जिस तरह से दंगे फसाद की राजनीति और बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है उसको जनता तक पहुंचाना पड़ेगा, आम व्यक्ति को बताना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ कांग्रेस पार्टी 2 अक्टूबर से ये यात्रा भी निकाल रही है और नेक्स्ट स्टेप जन जागरण अभियान भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज की दौर से शुरू किया जाएगा। जी ज्योति, ये बताएं कि ये चिंतन शिविर का समापन तो हो चुका है, अब इसके बाद में जो वहां पर सभी लोग उपस्थित हैं कांग्रेस पार्टी के, उनमें क्या माहौल देखा जा रहा है? कितना अवेयरनेस ला सके हैं इस चिंतन शिविर से सभी नेताओं के बीच में और कितनी कमर कसी है सभी लोगों ने? वहां पर देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा, हमारे दर्शकों को बताया कि क्या अब वाकई में वो चेंजेस देखने को मिलेंगे कांग्रेस पार्टी में जिसकी उम्मीद सभी लोग कर रहे थे? बिल्कुल भारती, देखिए जब ये चिंतन शिविर स्टार्ट होने वाला था तभी रणदीप सुरजेवाला ने कह दिया था कि उदयपुर में चिंतन शिविर का एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करने जा रही है और उदयपुर से कांग्रेस का उदय जरूर होगा। तो देखिए जब चिंतन शिविर समाप्त हो चुका है, समापन हो चुका है, तो जैसे कि अगर हम कांग्रेस लीडर्स की बात करें तो देखिए जब चिंतन शिविर चल रहा था तब एक कहीं ना कहीं चिंतन मंथन के बीच में टेंशन की लकीरें जो है वो लीडर्स के माथे पर जरूर दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरीके से
राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने ये जो कमान संभाली और सभी लीडर्स के अंदर जो मैसेज दिया है ताकि कांग्रेस फिर दोबारा से अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश सके, उसे तलाशने के लिए जो मैसेज दिया है, जो बैठकें दी हैं, देखिए वो बैठकों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जो है, एक पॉजिटिव जो बिहेवियर बॉडी लैंग्वेज का है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी नेता अब जो यहाँ से जब निकल रहे हैं बाहर तो उनके फेस पे एक पॉजिटिव हैप्पीनेस जो है वो दिखाई दे रही है कि क्योंकि कांग्रेस एक नए स्तर से, एक नए रूप से अब जनता के बीच पहुंचेगी। और क्योंकि ये जो बहुत ही 3 दिनों से जो ये मंथन चल रहा था, ये मंथन में यही कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से हमारी जो कमियां हैं उनको पूरा किया जा सके, कमियों को अच्छे तरीके से उनको हटा के जो हमारी अच्छाइयां हैं वो किस तरीके से जनता तक पहुंचाएं और जो हमारी रणनीति है, जो हमारी नीतियां हैं वो किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जा सके। तो देखिए फिर चाहे हम किसी भी कांग्रेस लीडर की बात कर ले, अजय माकन की बात कर ले, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर ले, जो कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की देखिए सरकार है और ऐसे में बहुत ही अच्छी योजनाएं जो है वो पब्लिक तक बीच में पहुंचाई जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो देखिए इन 2 स्टेट में जो सरकार बची है और ये चिंतन शिविर से बहुत ही उम्मीदें कांग्रेस के लीडर्स को है कि एक पॉजिटिव वे में एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा जनता के बीच से, और कांग्रेस के लीडर में एक नया उत्साह की लहर जो है वो देखने को मिल रही है कि इस चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस एक नए रूप से जनता के बीच में उतरेगी और अपनी खोई हुई सियासी जमीन को फिर दोबारा से एक नए रूप से तलाशेगी। लेकिन एक पॉइंट और ऐड कर देती हूँ भारतीय इसमें, क्योंकि अगर हम जितने भी हमने पॉलिटिकल लीडर से, जो कांग्रेस के लीडर से, उनसे जब भी हमने बाइट की तो उनका एक ही कहना था कि अगर हम कुछ साल पहले अगर जाते हैं, फ्लैशबैक में अगर हम जाते हैं तो एक वक्त तब भी था जब कांग्रेस कुछ सीटों पे आके सिमट गई थी और किसी भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तब उस वक्त फिर जो है चिंतन शिविर किया गया था और चिंतन शिविर के बाद सरकार ने, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और कई राज्यों में सरकार बनाई और एक अच्छा आउटपुट चिंतन शिविर के बाद मिला। तो ये चिंतन शिविर भी उसी से रिलेटेड माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू जितने भी कांग्रेस लीडर्स है, तो उनका मानना है कि इस स्थिति अभी भी वैसी है क्योंकि 2 स्टेट में सरकार है और उस वक्त से रिलेटेड अगर स्थिति देखी जाए तो अभी भी कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। तो कांग्रेस चाहती है और कांग्रेस ये मानती भी है कि इस चिंतन शिविर के बाद उदयपुर में जब ये हुआ है तो एक नया उदय, एक नया सूरज कांग्रेस का निकलेगा। बिल्कुल, उम्मीद तो सभी को यही है। ज्योति, एक और सवाल यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे, ये एक बात निकलकर सामने आई है कि अगर सत्ता में आ जाते हैं तो बैलेट पेपर से इलेक्शंस कराए जाएंगे, इसकी क्या बड़ी वजह रही होगी? बिल्कुल, देखिए अगर हम बैलेट पेपर की बात करें, क्योंकि ईवीएम से जब इलेक्शंस होते हैं तो विपक्षी पार्टियां, सभी विपक्षी पार्टियां यह आरोप लगाती हुई दिखाई दी है कि ईवीएम में घोटाला होता है। जितनी बीजेपी जितनी भी कोई भी डिजिट बोलती है कि हम इतनी सीटें लेकर आएंगे, वो उस सीट के इर्द गिर्द ही आती हुई दिखाई देती है। और देखिए विपक्षी मानती है कि ईवीएम में घोटाला किया जाता है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार में बीजेपी ने सत्ता पर अपना कब्जा कर रखा है। तो इसी को लेकर ये बात कही गई है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो बैलेट पेपर से कराए जाएं, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि जनता कहीं ना कहीं आज भी कांग्रेस को सरकार के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि बेरोजगारी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में घोटाले नहीं हुए हैं ना ईवीएम से, इसका मतलब ये है। देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, ज्योति, जो आप बात कह रही हैं उससे क्या ये मतलब साधा जाए कि छत्तीसगढ़ और देखिए कांग्रेस का तो यही मानना है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ईवीएम से घोटाले नहीं हुए। हाँ। लेकिन अगर जी बात पूरी करें। हाँ, जी भारती, देखिए कांग्रेस का यही मानना है कि अभी उत्तराखंड में यानी कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए तो ऐसे में ईवीएम में कहीं ना कहीं घोटाले की बात कांग्रेस ने कही थी, क्योंकि यूपी में कांग्रेस ने कहा था कि यूपी की बात कर ले तो वहां पर जो आंकड़े बीजेपी कहती हुई दिखाई दे रही थी उतनी ही सीटें लेकर आई। उत्तराखंड में भी कांग्रेस का ये मानना था कि उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन एंड मोमेंट पे जो पाशा जो है वो पलट जाता है और बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है। तो देखिए विपक्ष की, हम पूरे ऑल ओवर विपक्ष की बात करें तो वो ये आरोप लगाती हुई केंद्र सरकार पर दिखाई देती है कि ईवीएम में घोटाले तो होते हैं, इसीलिए बीजेपी आज केंद्र सरकार में बैठी है। भारती जी, और ज्योति ये भी बताएं कि अब आगे का क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित रह गया है, क्योंकि
चिंतन शिविर तो समाप्त हो गया है, अब इसके बाद में ऐसी खबरें आ रही थी कि फोटो सेशन भी है, और उसके बाद क्या कुछ बाकी रह गया है वो भी बताएं। बिल्कुल, देखिए चिंतन शिविर समाप्त हो चुका है। अब फोटो सेशन की बारी है और उसके बाद से ही यहाँ से जब नेता निकलेंगे दिल्ली की ओर या अपने अपने राज्यों की ओर निकलेंगे तो एक पॉजिटिव बात करें, एक पॉजिटिव खुशी लेकर जाएंगे। एक बिहेवियर जो उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक पॉजिटिव वे में दिखाई दे रही है। तो यहाँ से जाने के बाद सब अपने अपने काम में लगेंगे ताकि बिना वक्त गवाए जो कमेटियां बनाई गई हैं और जो कार्य करने की बात जो है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लीडर्स को, वो उसको फुलफिल तरीके से पूरे तरीके से उसको फुलफिल किया जाए। ये अब आगे के प्रोग्राम्स की अगर हम और बातें करें तो देखिए फोटो सेशन के बाद डिनर किया जाएगा और डिनर के बाद से ही एक छोटा सा डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। भारती जी ज्योति, और ये भी बताएं कि ये जो नए नए जो नव संकल्प हम सभी के सामने रखे हैं कांग्रेस पार्टी ने, तमाम बड़े बड़े डिसीजंस हमने सुने, ये इम्प्लीमेंट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चिंतन शिविर पहले भी किए हैं, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने बल्कि हर पार्टी अपने अपने लेवल पर एक चिंतन शिविर करती है, डिस्कशन करती है, चिंतन मंथन करती है। लेकिन इन चिंतन शिविरों में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनका इम्प्लीमेंट होना भी उतना ही जरूरी होता है, नहीं तो 3 दिन में जो मेहनत हुई है उस पर पानी फिरने में भी देर नहीं लगेगा। ज्योति, बिल्कुल भारती, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इस चिंतन शिविर के स्टार्टिंग से, क्योंकि जब ये चिंतन शिविर स्टार्ट किया जा रहा था तब ये सवाल उठाया जा रहा था कि पिछले 8 सालों में जो आउटपुट कांग्रेस का रहा है, क्योंकि 8 सालों से लगातार कई स्टेट से कांग्रेस जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे में जो 8 साल का आउटपुट था, जो 8 साल का रिजल्ट था, वो महज 3 दिनों में कैसे पूरा कर लेगी कांग्रेस। जो 8 सालों में कांग्रेस अपनी जमीन, सियासी जमीन खोती हुई दिखाई दी, वो किस तरीके से पूर्ति कर लेगी इन 3 दिनों में, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था। लेकिन देखिए जब अब ये चिंतन शिविर, क्योंकि कांग्रेस के पूरे इतिहास की अगर हम बात करें तो ये पूरे इतिहास का 5वां चिंतन शिविर था। पिछले 4 चिंतन शिविर थे, देखिए उनमें से एक चिंतन शिविर जब हुआ था तो परिस्थितियां बिल्कुल चिंतन शिविर में जैसे ही आउटपुट चाहती थी कांग्रेस बिल्कुल वैसा ही मिला, 2003 की बात करें तो। लेकिन उसके बाद देखिए जब बाकी के 3 चिंतन शिविर जब हुए तो परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत रही, बिल्कुल अपोजिट रही, क्योंकि कांग्रेस उन 3 चिंतन शिविर के बाद लगातार हारती चली गई। बार बार हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा और अब देखिए बिल्कुल वैसे ही चुनौतियां जो है कांग्रेस के सामने एक बार फिर से आ गई है, क्योंकि फिर से कांग्रेस कई राज्यों से सिमटती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस की मजबूती, कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए ये चिंतन शिविर उदयपुर में रखा गया, राजस्थान में रखा गया और कहीं ना कहीं ये मैसेज भी दिया गया कि राजस्थान में अगले साल की बात करते कि चुनाव भी है, तो ऐसे में मैसेज भी दिया गया कि इलेक्शंस होने हैं और ये चिंतन शिविर के बाद कितना आउटपुट निकलता है, क्योंकि जब 4 बार हो चुके हैं चिंतन शिविर हो चुका है, 3 बार रिजल्ट जो है इसके अपोजिट रह चुका है। तो अब ये देखना होगा कि विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, इस चिंतन शिविर में जितनी भी कमेटियां बनाई गई हैं, जितने भी फैसले लिए गए हैं, वो फैसले कितने कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात होगी। और जैसे कि कांग्रेस कह रही थी कि आपने ज्योति, अब ये समय बताएगा कि इस चिंतन शिविर में जो छाछ मक्खन मथ के जो बाहर निकालने की पूरी कोशिश की गई है उसमें से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि असाधारण परिस्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, असाधारण तरीके अपनाने ही होंगे कांग्रेस पार्टी को। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है ये किस तरीके से पूरी होती है ये देखने वाली बात रहेगी। तो उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का उदय होता है या नहीं होता है ये आने वाले समय में जरूर पता लग जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति और दिनेश कसाना, आप हमारे साथ लगातार बने रहे अपडेट साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।